गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th में हमने पीछे वीडियो के अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टीज जो है उनके बारे में स्टडी कर लिया था। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में हमने ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट, इंट्रोडक्शन, ठीक है, मैग्नेट की प्रॉपर्टी, मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिज्म क्या होता है, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी कर ली थी हमने। अब हम देखेंगे अगली प्रॉपर्टी जो है मैग्नेट के अंदर वो कौन सी होती है आपके पास। थर्ड प्रॉपर्टी जो है, हमने तीन प्रॉपर्टी पढ़ ली थी पीछे, दो प्रॉपर्टी। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे। लाइक पोल अट्रैक्ट एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट एंड लाइक पोल रिपल। अनलाइक पोल अट्रैक्ट एंड लाइक पोल रिपल। If we suspended a magnet freely and the north pole of another magnet is brought near the north pole of it, they are found to repel each other. Same will happen when south pole of another magnet is brought near the south pole, but when south pole of is brought near to north pole of suspended magnet, then they attract each other. देखो जनरली आप सबको पता है ये क्या कह रहा है। अनलाइक पोल जो है वो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और लाइक पोल जो है वो एक दूसरे को करेंगे, रिपल करेंगे। तो इफ वी सस्पेंडेड ए मैग्नेट फ्रीली एट द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट इज नॉर्थ पोल, किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल किसी दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल से, ये टिप जो है इसको मैं नॉर्थ पोल मान लेता हूं, और इस मैग्नेट का ये टिप ये नॉर्थ पोल, दोनों अगर पास पास लेके जाऊंगा दोनों क्या होंगे, रिपल होंगे। लेकिन अगर इस मैग्नेट का मैं साउथ पोल इसके पास में लेके जाऊंगा तो क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, बिल्कुल वही बता रहा है ये आपके पास में कि आर फाउंड टू रिपल ईच अदर, सेम विल हैपन, और सेम होगा किसके लिए, साउथ के लिए, ये तो इसके लिए था नॉर्थ के लिए, और सेम विल हैपन व्हेन साउथ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट इज बॉट नियर द साउथ पोल, साउथ पोल के पास में लेके जाते हो। बट लेकिन व्हेन साउथ पोल इज बॉट नियर टू नॉर्थ पोल, अगर साउथ पोल को आप किसके पास में लेके जाते हो, नॉर्थ पोल के पास में, ऑफ सस्पेंडेड मैग्नेट, देन दे अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, जो मैग्नेट सस्पेंडेड है तो वो क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। आगे बात सुनने। अब जरा इसके ऊपर हम डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम देख लेते हैं। ये हमने कोई इंसुलेटेड बेस ले लिया और ये एक मैग्नेट ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने क्या ले लिया, एक मैग्नेट, और ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये मैग्नेट का साउथ पोल। ठीक है, अब इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल पर के पास हम दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेके जाते हैं, तो इन दोनों के बीच में कैसा होगा, रिपल ईच अदर। ठीक है, फर्स्ट केस में। सेकंड केस में क्या होगा, ये हमारे पास में नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, और हम क्या कर रहे हैं कि अनदर मैग्नेट का साउथ पोल इसके पास लेके जा रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में भी क्या कौन सा आ रहा है अपने पास, रिपल्शन हो रहा है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम देखेंगे। हमने दोबारा एक मैग्नेट ले लिया और ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और इसके पास में हम कौन सा पोल लेकर गए, साउथ पोल। तो हमने क्या देखा कि ये जो है नॉर्थ और साउथ क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, अट्रैक्ट विद ईच अदर। तो तीनों डायग्राम जो है ये आपको ये बताता है कि लाइक पोल आर रिपल विद ईच अदर एंड अनलाइक पोल आर अट्रैक्ट विद ईच अदर। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी कंप्लीट होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी पे चलेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कह रही है, एन आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट।
आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट। तो सबसे पहले तो आप ये समझेंगे आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल क्या है। आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल क्या होता है? देखो आपके पास में आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल मतलब कि किसी भी मैग्नेट का वो पोल जो कभी भी खत्म ना हो। समझ रहे हो बात को? डज नॉट एग्जिस्ट। देखो अगर आपके पास में कोई मैग्नेट है, ये डायग्राम बना लिया होगा, तो इसको समझने के लिए अभी फोर्थ प्रॉपर्टी का डायग्राम देखेंगे। तो किसी भी कोई भी मैग्नेट आपको दे दिया, ठीक है, ये मैग्नेट दे दिया और ये एन पोल है, ये एस पोल है, ठीक है। आपने इसको ट्रांसवर्सली क्या कर दिया, कट कर दिया, ठीक है, कट इन ट्रांसवर्स, कट इन ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स आपने इसको कट किया तो क्या होगा? ट्रांसवर्स कट करने पर जो नॉर्थ और साउथ पोल हैं, ऐसा नहीं है कि ये जब कट कर दिया इसको तो ये नॉर्थ और ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ और ये साउथ हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। या फिर इसको n/2 इसको n/2 कर दिया, इसको s/2 इसको s/2 कर दिया, नहीं, ये भी नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि जब आप इसको ट्रांसवर्सली कट करोगे तो आपके पास में पोल जो है वो सेपरेट नहीं होंगे। पोल डज नॉट सेपरेट, पोल डज नॉट सेपरेट, ओके। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। व्हेन मैग्नेट कट इन ट्रांसवर्स कंडीशन। अच्छा, ये डायग्राम बना लोगे आप, केवल ओनली ये डायग्राम बनाना है, ये वाला। इसके बाद में देखेंगे दूसरा डायग्राम। ये हमारे पास में हमने दूसरा मैग्नेट ले लिया एन एस। अब आप इसको लॉन्गिट्यूडनली कट करो, तो जब हम इसको लॉन्गिट्यूडनली कट करेंगे क्या हो जाएगा? वन पार्ट एंड सेकंड पार्ट। तो हमको कौन सा पोल मिलेगा? नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। फिर हमने क्या कर दिया, इसको और कट कर दिया, क्या आ जाएगा? नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। यानी कि लॉन्गिट्यूडनली आप कट करोगे तो जितने आपको मैग्नेट के पार्ट मिलेंगे वो हर मैग्नेट क्या नाम है, नया पोल बनाएगा, अपना पोल बनाएगा। तो देखेंगे एन आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट इफ ए मैग्नेट इज कट इन मैनी पार्ट्स, then also each part has both pole and behave complete magnet. Then also each part has both pole and behave complete magnet। यानी वो किसकी तरह बिहेव करेगा? कंप्लीट मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। हर एक पोल जो है, हर एक पार्ट जो है वो कंप्लीट मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। किसकी तरह बिहेव करेगा? कंप्लीट मैग्नेट। समझ में? 10। जबकि मैग्नेट कट इनटू टू पार्ट्स ट्रांसवर्स, अगर मैग्नेट को आप ट्रांसवर्सली कट कर देते हो टू इट्स लेंथ, इसके लेंथ के, देन ऑल्सो नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट डू नॉट गेट सेपरेटेड। वो मैग्नेट के जो पोल है वो सेपरेट नहीं होते हैं। तो ये हमारे पास में क्या आ गया? एक आइसोलेटेड मैग्नेट जो है वो पोल को एग्जिस्ट कैसे नहीं कर पाता, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो आप जनरली अगर आपसे प्रॉपर्टी पूछी जाती है तो आपको इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको खाली समझने के लिए है कि एक्चुअली में टॉपिक है क्या रहा है। आप सीधा ये भी लिख सकते हो एन आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। आप सीधा ये भी लिख सकते हो प्रॉपर्टी अगर आपको पूछ ले तो। इसके बाद में हम बात करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की। फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास कंप्लीट है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की। फिफ्थ प्रॉपर्टी है इंडक्टिव प्रॉपर्टी।
देखो इंडक्टिव प्रॉपर्टी कह दो, इंडक्शन कह दो, या मैग्नेटिक इंडक्शन कह दो, क्योंकि मैग्नेट की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं इसलिए मैग्नेटिक इंडक्शन कह सकते हैं हम, ठीक है। तो देखेंगे ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल इज प्लेस्ड नियर ए सॉफ्ट आयरन बार। ए strong magnetic pole is placed near a soft iron bar। soft iron bar के पास में कोई मैग्नेटिक पोल जो है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल, वो प्लेस्ड है। देन तब द बार आल्सो एक्वायर मैग्नेटिज्म, तो जो आपके पास में सॉफ्ट आयरन बार है वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा, मैग्नेटिज्म आ जाएगा उसमें। और ये फिनोमिना कौन सा फिनोमिना होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। ये फिनोमिना कौन सा फिनोमिना होगा, मैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना होगा। ये प्रोसेस आपने देखी भी होगी। आप किसी परमानेंट पावरफुल स्ट्रॉन्ग मैग्नेट को किसी सॉफ्ट आयरन के पास में लेके जाओ, एक पेज के पास में लेके जाओ, स्क्रू के पास में लेके जाओ, तो आप देखोगे कि वो स्क्रू के पास में जब हम कोई दूसरा छोटा, उससे भी छोटा स्क्रू लेके जाते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है। इसका मतलब कि वो बड़े वाला स्क्रू जो है वो क्या बन गया है, मैग्नेट बन गया है। क्या बन गया है, मैग्नेट। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडक्शन। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो इंडक्शन मतलब कि इंडक्ट होना, वो इंडक्ट हो रहा है, ठीक है। जो सॉफ्ट आयरन बार है वो परमानेंट मैग्नेट के थ्रू क्या हो रहा है, इंडक्ट हो रहा है और उसकी तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। उसमें उसकी सारी प्रॉपर्टीज आ रही हैं। तो इसका अगर आप डायग्राम, तो क्या देखेंगे, इसका कोई डायग्राम नहीं है, सिंपल सी बात है। आप बनाना चाहो तो बना सकते हो वैसे तो, कि हमने एक मैग्नेट ले लिया और इसके पास में ये एन पोल और ये एस पोल, ये हमारे पास में सॉफ्ट आयरन हो गया, सॉफ्ट आयरन हो गया, ठीक है। तो ये बिहेव कैसा करेगा, एक क्या नाम है, मैग्नेट की तरह, ठीक है। तो आगे आ जाएगा एन पोल और एस पोल बन जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो इसको आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो समझने के लिए। अब देखेंगे अगली प्रॉपर्टी, इक्वल पोल स्ट्रेंथ। इक्वल पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ, कोई मैग्नेट है, ये मैग्नेट है। अब ये पोल और ये दोनों क्या हो गए, पोल हो गए। अब किसी सब्सटेंस को ये पोल कितना जल्दी अट्रैक्ट करता है या कितना फोर्सली अट्रैक्ट करता है, वो उसकी क्या हो जाएगी, पोल स्ट्रेंथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो हमारे पास में क्या आएगा, इफ ए बार मैग्नेट इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दो इक्वल पार्ट में हमने बार मैग्नेट को काट दिया, कैसे, ट्रांसवर्सली टू इट्स लेंथ, इसके लेंथ के ट्रांसवर्सली हमने इसको दो इक्वल पार्ट में काट दिया। देन पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल इज सेम, तो पोल स्ट्रेंथ क्या होगा, हर पोल का सेम होगा एज अर्लियर वन, बट when it is cut into two equal part along the length, लेकिन अगर आपने इसको along the length two equal part में काट दिया of magnet, each part has pole strength exactly half, तो हर एक पार्ट का पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा of the pole strength of the original मैग्नेट से। मैग्नेटिक पोल इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक चार्ज, और मैग्नेटिक पोल को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक चार्ज ही बोलते हैं। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू एम से, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय क्यू एम। तो इसको थोड़ा सा समझेंगे एक बार। अगर बार मैग्नेट को आपने कट कर दिया है दो इक्वल पार्ट में, टू इक्वल पार्ट में ट्रांसवर्सली, तो जो ट्रांसवर्सली किसके, उस मैग्नेट के लेंथ के, ठीक है। तो जो पोल स्ट्रेंथ है हर पार्ट का, ईच पार्ट का, वो क्या होगा, सेम होगा जो पहले था ओरिजिनल मैग्नेट का। कट करने के बाद में जितने भी मैग्नेट अपने को मिले हैं उनका पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगा। बट व्हेन इट इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट अलोंग लेंथ ऑफ मैग्नेट, हमने मैग्नेट के लेंथ के अलोंग दो पार्ट में कट कर दिया, तो ईच पार्ट जो पोल स्ट्रेंथ है ईच पार्ट का, ठीक है, वो क्या होगा, एग्जैक्टली हाफ हो जाएगा, ठीक है, ओरिजिनल पोल स्ट्रेंथ से, मैग्नेट के ओरिजिनल पोल स्ट्रेंथ से। मैग्नेटिक पोल इज आल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक चार्ज, और मैग्नेटिक पोल को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक चार्ज बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके डायग्राम से इसको समझेंगे। इसका डायग्राम क्या कहता है, देखेंगे। हमारे पास में मैग्नेट है,
ठीक है, क्या है, मैग्नेट है। तो ये हमने एक मैग्नेट ले लिया और इस मैग्नेट को हमने ट्रांसवर्सली कट कर दिया, ये एन पोल ये एस पोल, इसका एम, इसका भी हम क्या लेते हैं, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है एम। ठीक है, अब देखो आपके पास में जब आपने इसको ट्रांसवर्सली कट किया तो हमको जो नए मैग्नेट मिले हैं वो कैसे मिले हैं, ये मिले हैं। इस कंडीशन में जो पोल स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हाफ, m/2 m/2। ओके, लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि यहां पर मैंने मैग्नेट ले लिया NS और मैंने इसको कट किया, क्या आया, N और ये S, NS। ठीक है, तो पोल स्ट्रेंथ सेम रहेंगे, इसका M था, इसका भी M, इसका भी M रहेगा, इसका भी M, इसका भी M और इसका भी M। फिर आप इनको कट करोगे तो पोल स्ट्रेंथ दोबारा से वही रह जाएगी, सेम। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप इसको ट्रांसवर्सली कट करते हो तो पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाती है। ठीक है, आगे समझ में, along the length of magnetic then transverse then magnetic pole strength will be half। और अगर आप इसको ऐसे कट करते हो इसकी लेंथ के, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, पोल स्ट्रेंथ सेम मिल जाएगी। ओके, तो इसको डायग्राम को आप क्या नाम उतार लेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं सैचुरेटेड मैग्नेटिज्म की। किसकी बात करते हैं, सैचुरेटेड मैग्नेटिज्म की। देखो कुछ मैग्नेट अपने पास में ऐसे होते हैं कि कुछ क्या, बहुत सारे मैग्नेट ऐसे ही होते हैं जो अपना मैग्नेटिज्म सैचुरेट करते हैं। सैचुरेट करने का मतलब कि जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप एक गिलास पानी पी सकते हो, एक गिलास आप पानी पी सकते हो, और मैं आपको कहूं कि आप 2 गिलास पानी पियो, पी लोगे क्या, नहीं पी पाएंगे, क्योंकि हम पी ही एक गिलास पानी सकते हैं। तो हम एक गिलास पानी पीते ही क्या हो गए, सैचुरेटेड हो गए। तो बिल्कुल कोई भी बार मैग्नेट जब है, जब वो क्या नाम है, उसके अंदर मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है, तो वो क्या हो सकता है, कैन बी सैचुरेटेड बाय मैग्नेटिज्म। वो किससे सैचुरेटेड होता है, मैग्नेटिज्म सैचुरेटेड होता है। ठीक है, हमने देखा भी था कि कोई मैग्नेट था, इसके पास में जैसे ही हम किसी सॉफ्ट आयरन को लेके जाते हैं तो ये जो मैग्नेट है इस सॉफ्ट आयरन को क्या कर देता है, मैग्नेट बना देता है। और मैग्नेट कब कैसे बनता है, ये जब ये मैग्नेट जो है इसको क्या कर दे, मैग्नेटाइज कर दे, क्या कर दे, मैग्नेटाइज। जैसे ही इसको मैग्नेटाइज कर देगा तो इसमें एक प्रॉपर्टी आ जाएगी, इस सॉफ्ट आयरन में एक प्रॉपर्टी आ जाएगी, और वो प्रॉपर्टी कौन सी होगी, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी होगी। कौन सी प्रॉपर्टी होगी, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी होगी। आ रही बात समझ में। और उस मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी से हम इस सॉफ्ट आयरन को क्या कह सकते हैं, मैग्नेट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मैग्नेट। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि एक बार मैग्नेट जो है वो सैचुरेटेड हो सकता है किसके थ्रू, मैग्नेटिज्म के थ्रू। तो ये भी एक अपने पास में प्रॉपर्टी है। इसके बाद में हम अगले प्रॉपर्टी की बात करते हैं, रिपल्सन ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस। देखो नेचर में बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, नेचर में बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको अगर आप किसी मैग्नेट के पास लेके जाओ तो वो मैग्नेट को क्या कर देता है, वो सब मैग्नेट जो है वो उस सब्सटेंस को क्या कर देता है, रिपल कर देता है। जैसे वाटर हो गया, ठीक है, या उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, किस पर, उस सब्सटेंस पर, उसको रिपल तो क्या करना है, मतलब कि अट्रैक्ट नहीं करता। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस कौन से सब्सटेंस होते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। देखेंगे सम सब्सटेंस व्हिच आर रिपल्ड बाय बार मैग्नेट। ठीक है, जो बार मैग्नेट के थ्रू रिपल हो आर नोन एज, उसको आप क्या कहेंगे, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल हो गया वाटर, बिस्मिथ, मैग्नीशियम, ये आपके पास में मैग्नीशियम, ये आपके पास में क्या हो गए, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। यानी कि कुछ सब्सटेंस जो है आपके पास में जो रिपल होते हैं बार मैग्नेट से, उनको हम क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस।
ये आपके पास में रिपल्सन ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस क्लियर हो चुका है। आ रही बात समझ में? कोई समस्या इसमें नहीं?